महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के अपमान के आरोप में भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आग लगाई। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले डाले। परभणी में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। हालात कंट्रोल करने में जुटी पुलिस। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद। महाराष्ट्र के परभणी में डीएम ने पूरे इलाके में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई। फिलहाल इंटरनेट सेवा भी बंद है। परभणी में आईजी रैंक के अधिकारी की तैनाती की गई। परभणी में प्रदर्शनकारियों ने संविधान का अपमान करने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग की। आरोपियों ने संविधान की प्रति को क्षतिग्रस्त किया था। मामले की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के परभणी में अंबेडकर मूर्ति से छेड़छाड़ के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। सैकड़ों की संख्या में हिंगोली में किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सदन की गरिमा गिराने का आरोप लगाया। कहा सोरोस और सोनिया के बीच सांठगांठ। हंगामा करते देखते हुए सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में सभापति का किया बचाव। कहा सभापति के खिलाफ नोटिस शर्मनाक। हमें सभापति पर गर्व है। कांग्रेस सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। कहा सोरोस के मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। सोरोस और सोनिया के बीच सांठगांठ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। बोले इतना घटिया विपक्ष हमने नहीं देखा। नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं बचकाना हरकत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। कहा मेरे खिलाफ बोली गई अपमानजनक बातों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। स्पीकर ने दिया जांच का आश्वासन। राज्यसभा के सभापति धनखड़ पर खरगे के आरोप। कहा विपक्ष का करते हैं विरोध। सरकार की तारीफ पर ध्यान। लोकतंत्र बचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। राज्यसभा में हंगामे पर बोली टीएमसी सांसद सुष्मिता देव। कहा सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं चलने दे रहे सदन। सोरोस मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रही बीजेपी। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सदन में हंगामे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा मोदी अडानी के नाम की ना हो चर्चा, इसीलिए सोरोस का नाम ले रही है बीजेपी। दलित होने की वजह से खरगे की आवाज को दबाया जा रहा है। संसद परिसर में गुलाब और तिरंगा लेकर पहुंचे कांग्रेसी सांसद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब देने के लिए तेजी से आगे बढ़े राहुल गांधी। बीजेपी सांसदों को दिए गुलाब। लालू यादव के खिलाफ पटना में जेडीयू ने किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुई जेडीयू की महिला कार्यकर्ताओं ने लालू के खिलाफ की नारेबाजी। लालू यादव ने कहा था आंख सेकने के लिए नीतीश महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की खबरों को खारिज कर दिया। राघव चड्ढा ने कहा अरविंद केजरीवाल के काम पर चौथी बार आप बनाएगी सरकार। आप नेता मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर आरोप। कहा दिल्ली में वोट काटने की साजिश की जा रही है। लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग से सांठगांठ कर बीजेपी वोट कटवाने का काम कर रही है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल। बोले ईवीएम मशीन से है लोकतंत्र को खतरा। सभापति जगदीप धनखड़ को बताया बीजेपी का प्रवक्ता। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। योगी ने लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए निस्तारण के आदेश। दिल्ली में एलजी के निर्देश पर एक्शन में दिल्ली पुलिस। बांग्लादेशी नागरिकों के आधार कार्ड और दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज में पुलिस चला रही है इनके खिलाफ अभियान। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। मनीष के 2 बार थाने में पेश होने पर कोर्ट ने लगाई रोक। हफ्ते में 2 बार थाने में होना पड़ता था पेश। मनीष ने कहा मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता रहूंगा। मेहुल चौकसी के पीएनबी धोखाधड़ी के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पीड़ितों को 125 करोड़ रुपए लौटाने का काम शुरू किया। किसानों के मुद्दे पर नोएडा के डीएम मनीष वर्मा से कांग्रेस डेलीगेशन ने मुलाकात की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, उज्जवल रमन और तनुज पुनिया ने जेल में बंद 129 किसानों से मिलने की बात कही। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष केस में पुलिस ने लिया एक्शन। अतुल की पत्नी समेत परिवार के 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के जौनपुर में अतुल सुभाष का ससुराल है। मीडिया से सवाल पूछे तो अतुल की सास और साले ने केस दर्ज करने की धमकी दी। कहा कोर्ट में जाकर पता कीजिए मामला क्या है। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या कर ली थी।
पत्नी और उसके परिवार समेत भ्रष्ट व्यवस्था को बताया आत्महत्या का जिम्मेदार। सुसाइड नोट और करीब 1.5 घंटे का वीडियो बनाने के बाद किया सुसाइड। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की चर्चा के बीच दहेज विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने कहा दहेज कानून पति और उसके परिवार को बेवजह परेशान करने का हथियार बन गया है। तेलंगाना के एक दहेज केस में कोर्ट ने की टिप्पणी। जम्मू कश्मीर के लंगेट में बड़ी साजिश नाकाम। हंदवाड़ा बारामूला मार्ग पर मिला आईईडी। बम निरोधक दस्ते ने मार्ग को बंद कर आईईडी डिफ्यूज किया। पंजाब के मनसा में एनआईए की रेड। अपराधी विशाल सिंह के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पटियाला जेल में बंद विशाल सिंह के आतंकवादी अर्श डल्ला से संबंध। खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े सबूतों की तलाश में हरियाणा के सिरसा में एनआईए ने की रेड। एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी राजू के पिता और दोस्त से की गई पूछताछ। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे का रेस्क्यू जारी। मशीन से गहरा गड्ढा खोदकर बच्चे को सकुशल निकालने की कोशिश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। खेलते वक्त 175 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया बच्चा। संभल की शाही मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मिली अंजाम भुगतने की धमकी। संभल के साइबर थाने में विष्णु जैन ने दर्ज कराया मामला। अगरतला में भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर अखौरा पर सुरक्षा बढ़ी। बांग्लादेश में भारत विरोधी मार्च देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। बांग्लादेश में बीएनपी से जुड़े हुए 3 संगठनों ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर निकाली रैली। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश के पीएम यूनुस का पुतला फूका। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। बांग्लादेश में रुक नहीं रहे अल्पसंख्यकों पर हमले। ढाका में कट्टरपंथियों ने फिर से बनाया एक हिंदू परिवार को निशाना। मारपीट का वीडियो वायरल। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर बांग्लादेश का बड़ा कबूलनामा। 88 बड़ी वारदातों को बांग्लादेश की सरकार ने स्वीकारा। अब तक 70 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म के खिलाफ नागपुर में आरएसएस का प्रदर्शन। सैकड़ों लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। मुंबई के लालबाग और भिवंडी इलाके में सकल हिंदू समाज का प्रदर्शन। बांग्लादेश के खिलाफ जताया आक्रोश। हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान। कहा अगर अत्याचार नहीं रुका तो बांग्लादेश को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साध्वी रितंबरा की यूएन से अपील। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। बांग्लादेश के मामले में चुप्पी साधने पर भी सवाल उठाए। कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका से फंडिंग नहीं लेगा अडानी ग्रुप। साल 2023 में अमेरिकी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से $553 मिलियन की फंडिंग का आग्रह किया गया था। अब आवेदन वापस लिया। यूपी के वाराणसी के फर्नीचर व्यापारी रमेश यादव की भतीजी की शादी में शामिल हुए अभिनेता अभिषेक बच्चन। बारातियों के साथ अभिषेक ने डांस भी किया। एमपी के राजगढ़ में सड़क हादसे में घायल हुए बुजुर्ग की एसपी ने जान बचाने का प्रयास किया। एसपी ने बुजुर्ग को सीपीआर दिया, लेकिन प्रयासों के बावजूद बुजुर्ग को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ा। यूपी के अमेठी में सीओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी रेप पीड़िता। 1 महीने पहले युवती के साथ गैंगरेप हुआ था। पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया तो परिवार और पीड़िता धरने पर बैठे। यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। साल 2022 के जहरीली शराब कांड का आरोपी है विधायक रमाकांत यादव। यूपी के मुरादाबाद में अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या की। टुकड़ों में मिला युवक का शव। पिछले 1 हफ्ते से चल रहा था लापता। युवक की हत्या से परिजनों में कोहराम मचा। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के मेरठ में यातायात नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। सड़क पर बाइक से स्टंट कर रहे युवक युवतियों और महिलाओं के सामने उठा रहे हैं खौफनाक कदम। स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ में विंग मल्टीप्लेक्स में पुष्पा 2 फिल्म के दौरान मारपीट। शूटिंग के विरोध में भिड़ गए 2 पक्ष। बीच बचाव करने पहुंचे बाउंसर से भी मारपीट हुई। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के ललितपुर में लकड़ी व्यापारी पर कर रहे पेड़ों की अवैध कटान। तालबेहट तहसील वन रेंज से काटे जा रहे हैं बड़े बड़े पेड़। ट्रकों से भर भर कर लकड़ी का व्यापार हो रहा है। स्वच्छ पर्यावरण के लिए ग्रामीणों द्वारा लगाए गए थे ये पेड़। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रक का टायर फटने से बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर खड़े टैंकर से टकराया ट्रक। 2 की मौत, 3 घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के आजमगढ़ में गन्ने से भरी ट्रॉली दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हादसे में 1 की मौत, 22 लोग हुए घायल। सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान।
मुंबई वेस्ट के कुर्ला इलाके में रोडवेज रोककर शराब खरीदते दिखा बस चालक। वीडियो वायरल होने पर मनसे अध्यक्ष ने उठाया सवाल, कहा बेस्ट प्रशासन का बेस्ट बस चालक बस रोककर खरीद रहा है शराब, प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। एमपी के टीकमगढ़ में चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक ने कूदकर जान बचाई। देखते ही देखते आग का गोला बन गया ट्रक पर लदा लाखों का सामान भी जलकर खाक। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। चांदनी चौक इलाके में अलग अलग जगहों से बरामद किए गए 4 करोड़ 64 लाख कैश। पिछले महीने 900 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए। यूपी के बहराइच में बस के आगे काफी देर तक दौड़ता दिखा तेंदुआ। जंगल से भटककर घाघरा बैराज पहुंचे तेंदुए ने नदी में छलांग लगाई। पुल पर दौड़ते और नदी में छलांग लगाते हुए तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ। नागालैंड के कोहिमा में आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों को याद किया। हॉर्नबिल उत्सव मनाकर पूर्वजों की रीति रिवाज से डांस किया गया। जनजातीय वेशभूषा में नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। नीलगिरी, साराबल, जोजिला पर बर्फबारी से ढकी घाटी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जमकर हो रही है बर्फबारी। गुलमर्ग में -9 डिग्री का तापमान। बर्फ से पटी घाटी। सैलानी बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। बर्फबारी से भव्य दिख रहा है नजारा। शीतलहर की चपेट में राजधानी दिल्ली। एम्स के पास बने रैन बसेरे में लोगों की भीड़। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं जरूरतमंद लोग। पिछले कुछ रोज में बदला देश के कई राज्यों में मौसम। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। बर्फबारी की वजह से लद्दाख में लगातार गिर रहा है पारा। रात के समय तापमान 0 से 16 डिग्री तक गिर रहा है। गिरते तापमान की वजह से जमने लगा पानी। लद्दाख में पारा गिरने की वजह से पेड़ों की टहनियों पर जमने लगी बर्फ। नदी नालों में भी जमने लगा है पानी। नालियों में बह रहे पानी में भरे बर्फ के टुकड़े। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तापमान गिरने से जमने लगा पानी। पाइपलाइन के अंदर पानी जमने से बर्फ के टुकड़े बन गए हैं। तापमान पहुंचा 0 से नीचे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बदला मौसम। बीते कुछ घंटों से रुक रुक कर जारी है बर्फबारी। पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। रोड, घर, छतों पर भी कई इंच बर्फ जमी। राजस्थान के माउंट आबू में होने लगी कड़ाके की ठंड। कुछ घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 5.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। गाड़ियों की छतों पर जम गई बर्फ की हल्की परत। अलाव का सहारा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जानवरों को सर्दी से बचाने की मुहिम। चिड़ियाघर के अंदर की गई हीटर की व्यवस्था। जानवरों के बाड़े में लगाए गए हीटर और पर्दे।